अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिमाश यादव जी हैं और विंटर जो है वो आने को है। इनफैक्ट विंटर जो है वो चल रहा है। हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अलावा जो है हम डीसी साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरह के का जो है विंटर प्लान है, खासतौर पर फार फ्लंग एरियाज़ के लिए। सर, विंटर जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे हमारे दूर दराज मड़वा वार्डवन एरिया जहाँ -15 -20 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है। जो स्टॉक पोजीशन है वहाँ की किस तरह की है और क्या जो है वो कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ मिल सके। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा मड़वा वार्डवन का इलाका है, वहाँ पे हमने 6 महीने का राशन डंप किया है। उस राशन डंपिंग को लेके भी हमको कुछ कंप्लेंट्स मिले, तो अभी हमने अपने नायब तहसीलदार को वहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाइज़ का इंचार्ज बनाया है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो भी जेन्युइन बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको वो सब्सिडाइज़्ड राशन मिल सके। उसके अलावा आपको पता ही है कि हमारे सॉर्टी सर्विसेज़ अभी लगातार चल रहे हैं, उसमें कई सारे मेडिकल इमरजेंसी केसेस भी होते हैं, जो हमारे पास आ जाते हैं। और साथ-साथ हम लोगों ने एक एडिशनल डॉक्टर दक्षिण से भेजा हुआ है, ओनली टू कैटर टू एक्स्ट्रा पेशेंट नीड्स इन विंटर सीज़न एट नौपाची मड़वा। सो द आइडिया इज़ कि मड़वा शुड नॉट बी लेफ्ट आउट, उसको डेवलपमेंट का प्रोसेस का पार्ट बनाना है और वहाँ पे जो भी संभव मदद हो सके हम लोग करते हैं। चौथा जो एक एरिया है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में आज की डेट में मड़वा वार्डन में भी -15 -18 डिग्री में भी हमारे जो यूथ वॉलंटियर्स हैं वो लोग अपने क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें क्लास 9 टू 10 के जो बच्चे हैं वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब से काफ़ी इन इलाकों में राहत मिलेगी। सर, एजुकेशन की आपने बात की। पिछले दिनों बेजूस इनिशिएटिव आपने लिया है जिसको हर जगह सराहा गया, लेकिन इसमें भी जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वो जो है उससे वंचित रहेंगे। तो अभी क्या स्टेटस है उसका? जो बच्चे हैं कितने उससे बेनिफिटेड होंगे, कितनों ने एनरोल किया और प्रोसीजर आगे किस तरह से उनकी क्लासेस चलेगी? इसमें एक्चुअली 7,000 बच्चों ने एनरोल किया है। इन 7,000 बच्चों के मोबाइल में एक पासवर्ड कोड आया है, जो कि एक्टिवेट हो चुका है इनका सब्सक्रिप्शन। इसके बाद ये अपने फ़ोन में इसको चला रहे हैं और जो भी इनका कंटेंट है क्लास वाइज़, हर क्लास के लिए जो भी सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए क्लास 6 का बच्चा है तो उसके लिए साइंस का सब्जेक्ट है, तो साइंस के सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए उनके पास उस चैप्टर के वीडियोज़ और कंटेंट अवेलेबल है। उसके साथ-साथ जब वो बच्चा वो पढ़ भी लेता है तो उसके लिए रिवीजन टेस्ट भी उसी पोर्टल में अवेलेबल है, ताकि वो समझ ले कि उसने कितना याद रखा है और कितना भूल गया है। डेफ़िनेटली मड़वा वाड़वन जैसे इलाकों में ये चीज़ ट्रिकी हो जाती है, बिकॉज़ इनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। लेकिन आपको बताऊँ, अभी जियो फाइबर का जो हमारा नेटवर्क है, वो लोग हमारे मरगन टॉप से अनंतनाग की तरफ पूरी कनेक्टिविटी कर चुके हैं और मरगन टॉप से इंशन के पास भी आ चुके हैं। जैसे ही ये कनेक्टिविटी हमारी आने वाले साल में पूरी हो जाएगी, जिसका मेरे को पूरा पॉज़िटिव है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी डेडलाइन से पीछे चल रहा है, लेट चल रहा है। तो मुझे लगता है इंटरनेट भी उस इलाके में दूर नहीं, और ऐसे केस में हम वहाँ भी इस तरह के बायजूस के इनिशिएटिव को देख पाएँगे। लेकिन उसके बावजूद हम लोग कॉम्पेंसेट करने के लिए हमेशा ऑफ़लाइन टीचर्स का एक स्कोप रखते हैं, जो कि हमने विंटर ट्यूशन के थ्रू रखा है, ताकि कोई रिमोट एरियाज़ में भी हो तो वो लेफ्ट आउट ना हो। सर, बालन लकड़ी की डिमांड की जा रही है। पहले जो है वो मिलता था, डिपोज़ थे, सेल डिपोज़ थे, लेकिन अब होता नहीं है। विंटर्स काफ़ी जो है वो हार्श है यहाँ पर भी अब। तो बालन के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, इसके लिए हमारे पास फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कई सारे रिक्वेस्ट आए, पिटिशन्स आए, लोगों के भी काफ़ी इसमें इश्यूज़ थे कि घर बनाने के लिए भी लकड़ी की उनको ज़रूरत पड़ी, तो वो नहीं मिल पाती है। तो हमारी जो भी फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुई है, उसमें वो वही है कि जो भी वो प्रोसीजर के थ्रू डेड वुड होता है, उसको जब डिस्पोज़ ऑफ कर रहे होते हैं, तो उसका अगर आइडेंटिफ़िकेशन टाइमली हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो लकड़ी पहुँचाई जा सकती है। और अल्टीमेटली ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि एक दूसरे डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है। फिर भी जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि पब्लिक का आउटक्राई होता है, हम लोग अपने लेवल पे इंटरवीन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो डिमांड मीट हो सके। सर, जिस तरह से मड़वा में राशन का स्कैंडल है वैसे ही पाडर से भी रिपोर्टेड है। तो वहाँ के लिए भी कुछ इंक्वायरी इनिशिएट हुई है या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर भी गरीब लोगों को वो राशन मिले जो गायब हो चुका है? जी, इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम को अभी बोला हुआ है, ऑल्दो रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, और अगर इसमें हमारे पास कोई फर्दर जानकारी आती है जिसमें ये चीज़ प्रूवन होती है कि कोई बेनिफिशियरी लेफ्ट आउट है, तो डेफ़िनेटली हम लोग वहाँ भी एक्शन लेंगे। सर, बताया जा रहा है कि यहाँ के बच्चे एनीमिक हैं। आप उसमें काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एज़ अ डॉक्टर आप लीड ले रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो एनीमिक ना हो। उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई है, तो किस तरह से उस पर काम चल रहा है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो हेल्दी रहें? एनीमिया मुक्त किश्तवाड़ हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अंदर अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखें, जो कि अभी 2019-20 में हुआ है, 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे एनीमिक हैं।
ये सोच के बड़ी हैरानी होगी, बिकॉज़ नॉर्मली आप देखते हो तो सारे बच्चे हेल्दी होते हैं। लेकिन एनीमिया की वजह से आने वाले डेवलपमेंट माइलस्टोन्स में कई जगह वो पीछे रह जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को राइट अमाउंट ऑफ आयरन, फोलिक एसिड दिया जाए, जिससे कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी होगा फोलिक एसिड के साथ, और आयरन के साथ उनका एनीमिया भी दूर होगा और हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने, हमारे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर आईसीडीएस है ऋषि, उनके थ्रू हम लोगों ने सारे अपने जितने भी आंगनवाड़ीज़ हैं उन सभी जगहों पे हम लोगों ने कैंप मोड में ये काम किया है, जिसमें कि हम जा जा के हर बच्चे का वो वज़न ठीक है, हाइट ठीक है, हीमोग्लोबिन कैसा है, ये जांच कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे ठीक भी हैं उनको भी हम लोग प्रोफाइलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड दे रहे हैं। जो बच्चों का ठीक नहीं है उसके ऊपर हम स्पेशल मेडिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, ताकि उस बच्चे को अर्ली एज में ही डिटेक्ट करके उसी समय मेडिसिन दे के ठीक किया जा सके और वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो एनीमिया के बाद एक आईसाइट की प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा आ रही है, क्या उस पर भी कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल, अभी हमारे जो मेडिकल कैंप्स हैं वो डोर टू डोर हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पक्कलडूल में हमारे दच्छन में एक मेडिकल कैंप हुआ, तो उसमें भी हम लोगों ने इस सभी तरह के बच्चों की जो बीमारियां होती हैं उसको जांच करी। रोगी आरबीएसके के हमारे डॉक्टर्स होते हैं, इन लोगों ने कई जगह पे बच्चों के बीमारियों को आइडेंटिफाई कर रखा है। लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस वो पेरेंट्स बच्चों को भेजते ही नहीं ऑपरेशन के लिए या किसी इलाज के लिए। तो हम लोगों ने अपने एसडीएम्स को इस काम पे लगाया हुआ है, दैट आप लोग पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि ये जो भी बीमारी है जैसे सॉल्युबल, आपको उससे डर के इग्नोरेंस में नहीं रहना है। यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट रिजॉल्व। तो अभी हम लोगों के पास कई सारे ऐसे बच्चों की लिस्ट है जिनका आई साइट वीक है, पेरेंट्स को जाना है, दे हैव टू गेट इट चेकड एंड गेट द आई ग्लासेस डन। तो अभी भी वो चीज़ पेंडिंग थी, तो हम लोगों ने एसडीएम्स के थ्रू उसको मोबिलाइज किया है। मुझे लगता है ये जितने भी हमारे पास पेंडेंसीज हैं अगले 2 महीने में क्लियर हो जाए। सर, विंटर्स में सबसे ज़्यादा क्राइसिस इलेक्ट्रिसिटी का रहता है। हमारे काफ़ी विलेजेस जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड भी है, काफ़ी स्लो काम चल रहा है। किश्तवाड़ सिटी और एडजॉइनिंग एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, नेशनल ग्रिड बन रहा है। तो क्या स्टेटस है उस पे, ताकि इस प्रॉब्लम को जो है टैकल किया जाए, और बैकअप प्लान क्या है? हालांकि एलपीजी वगैरह जो है वो रेगुलरली मिल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काफ़ी क्राइसिस है। जी, इसमें जो हमारा खिलैनी से पावर ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है, ये लाइन डोडा होते हुए किश्तवाड़ आएगा। अभी अगर ये डोडा वाला एक्सेस हमारा अगले 6 महीने में बन जाता है, जिसको एक हाई लेवल कमेटी में ऑलरेडी डायरेक्शंस पास्ड ऑन है कि इसको 6 महीने में पावर ग्रिड के द्वारा बनाया जाए, तो उसके बाद जितना भी ट्रांसमिशन किश्तवाड़ को है वो डायरेक्ट आएगा रामबन से। और उसकी वजह से अभी जो हमारा इतना सारा पावर कट होता है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, पावर डिपार्टमेंट ने विद इन द लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स जो उनके पास है बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ भी इम्पोर्टेंट जगहें हैं उन्होंने कोशिश की है कि एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर आए, और जो शेड्यूल्ड पावर कट्स हैं वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अभी हमारे कुछ ट्राइबल बस्ती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हम कीरू नागसेनी की तरफ जाते हैं तो कई सारे ट्राइबल बस्ती हैं जो कि नदी के उस पार हैं, उधर तक पावर नहीं पहुंची है। तो आरआर प्लान में हम उनको भी टेकअप कर रहे हैं और उन दूर दूर के हैबिटेशंस को भी पावर से हम जोड़ रहे हैं। सर, आरआर प्लान की बात की, प्रोजेक्ट्स को लेकर भी आपको काफ़ी डेपुटेशंस आते हैं। एक आरआर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है, दूसरा जॉब जो है वो दिया जाए उनको, उस पर भी काफ़ी स्ट्राइकें चली। यहाँ तक कि हमने पिछले दिनों देखा था डीडीसी चेयरपर्सन भी जो है वो धरने पे बैठी थी, डीडीसी भी। तो आप जो है ओवरऑल हेड हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो आप इसको किस तरह देख रहे हो, किस तरह इंश्योर कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट कंपनीज है वो अपनी मनमानी ना करे और उस आरआर प्लान को जो है वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी करे और साथ में लोकल्स को जॉब भी मिले? दो चीज़ें हैं। एक तो जॉब इज़ नॉट पार्ट ऑफ आरआर प्लान। आरआर प्लान जो होता है, अगर आप कहीं पे डैम बना रहे हैं, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर्सन को वहाँ से कहीं और रिलोकेट करने के लिए जो भी उसके ऊपर लॉस होता है, घर का लॉस होता है, सामान का लॉस होता है, नई जगह घर बनाने का लॉस होता है, उसको हम लोग आरआर प्लान में देते हैं। तो 33 लाख के आसपास पर हाउस होल्ड मिलता है अगर किसी को भी अपना घर शिफ्ट करना है तो। अब होता क्या है कि हम लोग समहाउ उसको आरआर प्लान से जोड़ देते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऑब्वियसली अगर बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका बेनिफिट सबको मिले, तो उसके लिए अच्छा रहता है कि एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल जाए। नहीं, लेकिन इसमें एक जो पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुई है, वो लिंक कर रहे हैं कि जिसको आरआर प्लान मिलेगा उसको जॉब मिलना ही मिलना है, एज पर जो कमिटमेंट्स है। गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो 80-20 का कमिटमेंट है, यानी कि 80% जॉब्स किश्तवाड़ के लोगों को मिलने चाहिए और 20% जॉब्स मिलने चाहिए बाहर के लोगों को। ऑब्वियसली ये स्पेशलाइज्ड काम होते हैं तो बाहर के लोग कुछ तो आएंगे, वरना ये जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं या फिर जो हैवी इक्विपमेंट है इनको कौन चलाएगा। उसके बाद जो 80% लोग हैं उन लोगों में हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं।
डेफ़िनेटली अगर कोई ऐसी प्रोजेक्ट अफ़ेक्टेड फैमिली है जो कि मूव कर रही थी कहीं से और उसका पूरा घर-बार उजड़ गया है, उसकी पूरी खेती-बाड़ी ख़त्म हो गई है, तो उसको हम लोग हमेशा प्रोजेक्ट वालों को बोलते हैं कि भई आप इनको लोकल एम्प्लॉयमेंट में प्रायोरिटी दें। जी। लेकिन ऑब्वियसली दे हैव गिवन दिस वर्क थ्रू टेंडर और इसमें प्राइवेट कंपनीज़ काम कर रही हैं। सो उन प्राइवेट कंपनीज़ को हम एक लेवल तक बोल सकते हैं कि दिस इज़ द राइट वे, बट वी कांट फोर्स एनीवन टू इट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। सो वी हैव टू एंश्योर कि एक जो हमारा 80-20 का गाइडलाइन है, वो फॉलो हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। मैं तो इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाके बोलूँगा कि ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को इस जॉब की ज़रूरत पड़े, बिकॉज़ ये सारे के सारे अनस्किल्ड जॉब हैं। वी वांट ऑल ऑफ आवर यूथ थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, थ्रू स्किलिंग एंड थ्रू हायर एजुकेशन गेट द राइट काइंड ऑफ जॉब, जिसमें कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और एक सरकारी नौकरी की तलाश करें, जिससे कि उनको आगे जाके एक परमानेंट सॉल्यूशन उनकी लाइफ का मिले। अभी हम देखेंगे आरआर प्लान में मेरे पास पक्कल डूल हो या कीरू हो, कई करोड़ों का पैसा आता है कि भाई आप इसमें ये डेवलपमेंट वर्क करना है, पूरे के पूरे विलेज के लाइवलीहुड को देखना है। अगर हम बड़ा सोचें और गांव वाले भी हमारा साथ दें, आई थिंक अ लॉट कैन हैपन। आज की डेट में कीरू के आरआर प्लान में हम लोग पैकेज्ड मिल्क का प्रोसेसिंग यूनिट बनाने वाले हैं। आज की डेट में हम लोग यहाँ पे एप्पल का कोई भी कोल्ड स्टोरेज यूनिट नहीं है। कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे कोल्ड स्टोरेज यूनिट होते हैं। हमारे फार्मर्स के लिए हम कोल्ड स्टोरेज का यूनिट डाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि लाइवलीहुड को हमको देखना है कि हम लोग प्रोजेक्ट का तो एक कंस्ट्रक्शन का पीरियड है, उस कंस्ट्रक्शन के पीरियड के बाद वो लोग चले जाएंगे, उसके बाद क्या? तो एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमको अपने पैरों पे आत्मनिर्भर होकर खड़ा होना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू यूटिलाइज दिस प्लान वेरी जुडिशियसली। सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपने काफ़ी काम किए हैं। अगर पेंशन केसेस की बात की जाए, लाडली बेटी की बात की जाए, यहाँ तक कि आपने जो अपाहिज लोग हैं, जो जिनको असिस्टेंस भी आपने दी है, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे कि जो रह गए हैं खासतौर पर मैरिज असिस्टेंट में? जी, अभी अगले 15-20 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि मड़वा वार्डन हम लोग एक टीम लेके जाएंगे। आइडिया इज़ के गवर्नमेंट हैज़ टू गो टू द डोर स्टेप। तो पहले जो ओल्ड एज पेंशन हो या फिर आपका हैंडीकैप के सर्टिफिकेट्स हो, ये सारे सर्टिफिकेट्स के लिए लोगों को हेडक्वार्टर पे आना पड़ता था। अब हम लोग जा के कैंप्स कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने में हम सारा सैचुरेट कर दें, हमारा जितना भी टारगेट है हम अचीव कर लें और उसके बाद फिर हम मड़वा वार्डन जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें जो हमारे सही में नीडी लोग हैं, 60 प्लस के लोग हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए बहुत एक राहत की बात होगी कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और हम लोग उनके पास जाके उनका काम कर पाएंगे। सर, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली के बाद अगर है वो पानी की है। अक्सर शिकायतें आती हैं कि पानी जो है लोगों को मिलता नहीं है। कुछ लोगों को मल्टीपल कनेक्शंस हैं। अगर हम म्यूनसिपैलिटी की बात करें, म्यूनसिपैलिटी में जो है वो रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रही हैं घरों की। वो भी एक जो है इशू बना हुआ। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, अभी म्यूनिसिपैलिटी में ये पानी का भी कनेक्शन का इशू है और पावर का भी है कि कई लोगों ने कनेक्शन ले लिया है बट वो मीटर्ड नहीं है। इन दोनों चीज़ों में अभी जो माई टाउन माई प्राइड हुआ था, हम लोगों ने अपनी तरफ से अवेयरनेस किया है। हम लोग जो भी गलत कनेक्शंस आ रहे हैं उनको काटने के लिए भी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दे चुके हैं। डेफ़िनेटली इसमें और स्पीड अप करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई हुई है तहसीलदार किश्तवाड़ के अंडर। वो ईओ म्यूनिसिपैलिटी और पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि इन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी हमारे को रिजल्ट्स मिलें। अगर ये हमारे इलीगल कनेक्शंस कट जाते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप देखेंगे कि पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार उस तरीके का वाटर क्राइसिस नहीं हुआ कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग। अभी हम लोग आरआर प्लान के अंडर ही चेनाब रिवर से पानी का लिफ्ट का एक एडिशनल प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जिससे हमारे पास वाटर की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। नायगढ़ के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सारे कंपोनेंट बन चुके हैं, कुछ कंपोनेंट्स रह गए थे जो कि फुली फंक्शनल नहीं हुए थे। अभी हम लोग उनको भी फुली फंक्शनल करा रहे हैं। सर, सैफरान विलेज की बात की जा रही है, लेकिन सैफरान लैंड एनक्रोच हो रहा है। वहाँ की तरफ किसी को ध्यान नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? खास तौर पर जो सैफरान लैंड यहाँ पर है, जो 135 एकड़ के करीब है, उसको प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के स्टेप्स लिए जाए? हमारे पास भी इस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं और आपको बहुत ही जल्द इसमें एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे पास लास्ट वीक ही आई है। तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली अभी तक इसमें हमने कोई कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाया है, लेकिन आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको इसमें बहुत जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा।
सर इलीगल एनक्रोचमेंट की बात की जा रही है, सड़कों पर लोगों ने मकान बनाए हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाई है, सरकारी लैंड को एनक्रोच किया है, उसमें डायरेक्शंस भी आई है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों से विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन किश्तवाड़ में जो है वो शायद ये काम थोड़ा-सा ठंडा पड़ा हुआ, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि डायरेक्शंस पास भी हुई हैं, तो रिजल्ट्स कब तक आएँगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल्दो हमारे विजुअल्स नहीं आते लेकिन एक्शन चल रहा है। और इसमें द्रबशाला में हमने एक बहुत बड़ा पैच ऑफ स्टेट लैंड कल ही रिट्रीव किया है, उसको एनक्रोचमेंट फ्री किया है। आने वाले टाइम में हम लोग तहसीलदार किश्तवाड़ को ऑलरेडी डायरेक्शंस दे चुके हैं, जिसको हम लोग क्लोजली भी मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे अगर आप सड़कों की बात करें तो हमारा जो जितने भी सड़कों पे लोगों ने एनक्रोचमेंट करके काम को रोका हुआ है, हम उसमें प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। और जो भी इलीगल तरीके से गवर्नमेंट को काम करने से रोकेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर मड़वा दच्छन रोड जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालाँकि फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो पेड़ों की कटिंग नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली फ्रॉम हाइनट टू हांजाल या लोपारा तक जो मिल चुकी है। इसमें सुस्ती क्यों है, और कब तक जो है ये इस पर काम शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी? ये मड़वा रोड जो है वो कब तक कंप्लीट होगा? ये जैसे ही विंटर का सीज़न ख़त्म होगा, आपको इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। उसके पहले हम लोग अपना पेपर वर्क दुरुस्त कर रहे हैं, जो भी अमाउंट डिपॉज़िट करना होता है डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। और जैसे ये मौसम खुलता है, आपको उसमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जैसे आपको दक्षिण में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अभी हमारी रोड आगे तक पहुँच चुकी है और बहुत जल्द अपने मुकाम तक पहुँचेगी। सर संकुरा वायु टनल की बात की जा रही है, चेंजर गोंडा टनल की बात की जा रही है। संकुरा वायु टनल पे पहले मैं जानना चाहूँगा, एडवांस स्टेज पे है, तो कब तक काम शुरू होगा? तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या डायरेक्शंस हैं? इस सिंहपुरा वैल्यू टनल में हम लोगों को कुछ हमारे को लोकल रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जिसके बाद हमने पूरी रोड को फिर से रीसर्वे कराया है। इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड बच सके। और उसके बाद जो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो इसमें एक मिनिमम स्पीड गाड़ी की लगेगी और रोड की एक मिनिमम चौड़ाई भी लगेगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो अब फाइनल अलाइनमेंट की शेप में आ चुका है। हम लोग बाय 20th ऑफ जनवरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका 3 कैपिटल ए निकाल दें, जो कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। और इसके बाद आने वाले स्टेप्स को भी बहुत जल्द किया जाएगा, ताकि ये प्रोसेस जल्दी खत्म हो। सर हम अगर बात करें मौजवा साइड की एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर भी जो है वो हेल्थ सिस्टम जो है, वहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। हम मचेल की बात करें, वहाँ पर भी जो है वो प्रॉब्लम्स है। हालांकि पाडर को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया जा रहा है, फिर भी सिटी में भी हेल्थ क्राइसिस है, हॉस्पिटल को लेकर क्राइसिस है। उसको किस तरह से आप हैंडल करें, खासतौर पर जो सिटी स्कैन मशीन जो है अक्सर ख़राब होती है? जी, हमारे जितने भी पुरानी मशीन्स हैं, जब सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने विज़िट की थी, तो उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे कि इन सारी मशीनों का हम लोग कंपाइलेशन करके भेजें। हम लोगों को हमने नई मशीन्स के लिए डिमांड की है, जो कि मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आ जाएगी। स्पेशली जो मशीन्स अपने टाइम लिमिट को एक्सीड कर चुकी हैं, 10 साल से ज़्यादा काम कर चुकी हैं, उनको हम लोगों ने रिप्लेस के लिए बात करी है। रही बात जो हमारे अलग-अलग हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बोंजवा की बात करते हैं। पहली बार 2 डॉक्टर्स, both are couple luckily for us. So both 2 doctors are sitting in Bonjwa now, who are medical doctors, I get MBBS this. doctors, and they are providing their valuable services Bonjwa के लोगों को। ये पहली बार हो रहा है। इसके लिए आई थिंक मैं इन दोनों का जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम। उसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चैलेंजेस हैं वो बड़े यूनिक हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उस स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना भी बाकी है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने आई वार्ड को शुरू कर दें। इसके साथ जो मैंने आपको बताया है, सारी मशीनों को हम लोग चालू कर दें। अटेंडेंस को लेके कोई भी एब्सेंटीज़म बख्शा नहीं जाएगा। डेफ़िनेटली अभी हम लोगों ने एक नोटिस निकाला था, उसमें कुछ हमको बायोमेट्रिक में लोग मिले जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। बट इसका मतलब ये है कि दैट द बायोमेट्रिक इज़ नॉट अपडेटेड। द बायोमेट्रिक इटसेल्फ हैज़ टू बी अपडेटेड टू द लेटेस्ट रोल, कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं। बट मैं बोलूँगा इसमें कि एक स्पिरिट ऑफ पॉजिटिविटी के साथ काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे को सीएमओ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सारे डॉक्टर्स पर पूरा विश्वास है कि वो लोग इसके ऊपर खड़े उतरेंगे। बिकॉज़ किश्तवाड़ में हम लोगों के पास चैलेंजेस हैं, लेकिन इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब तक हम एक टीम किश्तवाड़ की तरह काम करें। सर सबसे बड़ा चैलेंज किश्तवाड़ में इस वक्त ट्रैफिक जैम्स देखे जा रहे हैं, और जो ड्रेनेज सिस्टम सिटी का है वो बहुत खस्ता हालत में है। तो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए शायद पिछले दिनों आपने तहसीलदार की भी टीम जो है वो भेजी थी, पुलिस थी, उसमें ट्रैफिक थी। तो क्या प्रोग्रेस है और क्या देखने को मिलेगा आगे चलकर? ये एक्चुअली ट्रैफिक की टीम हमने जो भेजी थी वो पर्टिकुलरली बस स्टैंड को लेके थी। वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ थी जो 6 महीने 1 साल से लगी हुई थी।
उनको हमने इनफैक्ट आज ही ARTO ने हटाया है और उसकी वजह से वहाँ से कंजेशन हटेगा। उसके अलावा जो हमारे रूट्स हैं, हम लोग अभी जो हमारा नया हाईवे बन रहा है, उसमें काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं। क्योंकि जब वो नया हाईवे बनेगा तो डेवलपमेंट भी बाहर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा और ट्रैफ़िक भी बाहर के लिए मूव होने लग जाएगा। तो मुझे लगता है अभी आने वाले 3-4 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रोड्स को वन वे करने की। कुछ जो हमारे ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वार्ड 7-8 में भी हमारा एक ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है, उनको मेन रोड से कनेक्ट करके वहाँ भी हम लोग पेवमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे काफ़ी सारे ट्रैफ़िक के प्रॉब्लम्स में मुश्किल जो है सॉल्व होगी। ऑफ़ कोर्स एनक्रोचमेंट एक बड़ा इश्यू आ जाता है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि डिस्ट्रिक्ट कंजेशन फ्री और ट्रैफ़िक। सर पिछले दिनों काफ़ी एक्सीडेंट हुए, काफ़ी जानें जो है वो हमने गंवाई हैं इन एक्सीडेंटों में। 11 से 17 जनवरी में जो है रोड सेफ्टी वीक शुरू हो रहा है, तो क्या करने जा रहे हैं आप ताकि जो ये एक तो ट्रैफिक वायलेशंस को रोका जाए और ख़ास तौर पर जो ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनको लेकर? जी, हम लोग पिछले 2 महीने से ही इसमें कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इसमें हम लोग हर वीक हर तहसीलदार को डायरेक्शन देते हैं कि आपको अपने यहाँ पे रैंडम सरप्राइज़ चेकिंग ऑफ व्हीकल्स इंश्योर करना है। जिसमें जिस व्हीकल के पास परमिट या फिर नेसेसरी पेपर नहीं है, जो ओवरलोडिंग के साथ चल रहा है और जो रोड सेफ्टी के लॉज़ को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट पेनल्टी करते हैं, गाड़ी को सीज़ करते हैं। ये पिछले 2 महीने से चल रहा है। इसके साथ-साथ अभी हमने कुछ ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफ़ाई करे थे, जिसको हमने रोड सेफ्टी मीटिंग में टेबल किया था। उन ब्लैक स्पॉट्स को हम लोगों ने NHIDCL के साथ मिलके रेक्टिफाई किया है। टेम्पररी रेक्टिफिकेशंस है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी हमने रिक्विजिशन प्लेस कर दिया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है, जिसमें जितनी भी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियाँ हों या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हों, सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग ना करें। हमारा लिंक रोड अभी बनने वाला है, तो जो हमारा हेलमेट टॉप का एरिया है वो भी सिंगल लेन हो जाएगा और उसकी वजह से भी लोगों को आराम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम हेलमेट टॉप की लिमिटेड नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ स्प्रेड आउट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। आप पाडर की बात करें या फिर आप धर्मशाला की या आप सरथल साइड की बात करें, एक्सीडेंट्स कहीं भी हो रहे हैं। तो उसके लिए ड्राइवर्स और जितने भी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर हम लोग अपनी स्ट्रिक्टनेस से चेकिंग करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सर सकें। आपके दौर में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है उसको कंकर किया गया, वो था सिंथन रोड को खुला रखना और मरघंटाप रोड को खुला रखना। क्या ये आगे भी खुले रहेंगे कि अब शायद ये क्लोज़्ड ही माने जाएँ? जी नहीं, हम लोग सिंथन रोड को बहुत जल्द फिर से खोल देंगे। इसमें हम लोग कुछ अपने प्रिकॉशंस की वजह से थोड़ा बाकी काम कर रहे हैं और कुछ हमारे इंटरनल वर्क्स भी चल रहे हैं। हम सिंथन रोड को फिर से खोल देंगे। मरगन टॉप अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच, 7 टू 8 किलोमीटर स्ट्रेच व्हिच इज़ वेरी प्रोन टू एवलांच। तो उसको हम सेफ्टी के लिए ही बंद करते हैं, अदरवाइज़ वो रास्ता हम लोगों ने खोल दिया है। और उसको खोलने का रीज़न है कि इस बार हम लोगों ने पहली बार मैकेनिकल की 3 गाड़ियाँ स्टेशन करवाई हैं वार्ड 1 में। और ये गाड़ियाँ जब विंटर ख़त्म होगा तब अपना काम वार्ड 1 से ही शुरू करके अनंतनाग तक जाएँगी, जिसकी वजह से अनंतनाग की गाड़ियाँ बीच मिड पॉइंट पे मीट करेंगी और पूरे प्रोसेस को स्पीड मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग सिंथन को बहुत जल्दी खोल के रखेंगे। मरघट को हम लोग एज़ अ सेफ्टी प्रिकॉशन अभी नहीं खोलते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विसेज़ हमारी लगातार चलती रहेंगी। सर एग्रीकल्चर में और मिशन हॉर्टिकल्चर में हम काफ़ी पीछे हैं। हालाँकि राजमाश यहाँ की मशहूर है, ज़ीरा यहाँ का मशहूर है, वॉलनट यहाँ का मशहूर है, लेकिन हम इन 2 डिपार्टमेंटों में पीछे हैं क्योंकि ज़्यादातर फ़ोकस जो है यहाँ आरडीडी की तरफ रहता है, या सीएपीडी की तरफ रहता है, या रेन्यू की तरफ रहता है। इससे पहले मैं रेन्यू पे आ जाऊँ, आप थोड़ा-सा इस पर ज़रा। ये जो हमारा मुद्दा है लाइवलीहुड को लेके बहुत क्रिटिकल है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, हम कोल्ड स्टोरेज यूनिट बना रहे हैं। उसमें हॉर्टिकल्चर के कई सारे प्रोडक्ट्स को आराम मिलेगा। सैफ़रन इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू अस। एवरी किश्तवाड़ी नोज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सैफ़रन। यहाँ पे हमारा जो सैफ़रन फार्म है और उसके आसपास का पुछाल का एरिया है, इसको हम लोग इरिगेशन करने के लिए ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया कि हम चेनाब से पानी उठा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम लोग उस इरिगेशन नेटवर्क का पार्ट बनाएँ, जिससे कि यहाँ पर जो मतलब हमारा जो चिनाब से आप उठा रहे हैं वो पीने की पानी के लिए है या इरिगेशन और दैट विल बी डुअल पर्पस, दैट विल बी डुअल नॉट पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग वाटर? दैट विल बी डुअल पर्पस। सो उसको हम दोनों तरह से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसका जो हमारे पास सप्लाई है वो काफ़ी सफिशिएंट है। तो हम लोग उसको ड्रिंकिंग वाटर एज़ वेल एज़ फॉर इरिगेशन यूज़ कर पाएँगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पानी को हम लोग यहाँ भी यूज़ कर लें, जिससे कि हमारा जो सैफ़रन को पानी की ज़रूरत होती है इन द मंथ ऑफ अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, वो हम पूरा कर पाएँ। अदरवाइज़ हम लोग देखेंगे बेरवार में भी हमारे पास जो अभी कल्टीवेशन है वो थोड़ा लिमिटेड ही चल रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्पाइस पार्क का प्रपोज़ल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडवांस स्टेजेस पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसको अप्रूवल देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है। जब ये भी अप्रूव होगा तो वील बी हैविंग अ लार्जर एरिया टू वर्क अपॉन, जिसके ऊपर सैफरन डेवलपमेंट अथॉरिटी
एक बहुत ही फोकस तरीके से काम करेंगे। सर रेन्यू में जो है ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर जो है वो लोगों में काफ़ी रोष है, डिलेड जो है वो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, तो इसको इफेक्टिव करने के लिए क्या चल रहा है? जी, इसके लिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने अपना फ़र्द का लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट्स का पेंडेंसी ज़ीरो किया अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, और इसको हम हर वीक रिव्यू करेंगे। इसका मेन जो मोटो है यही है कि हम लोगों को इंश्योर करना है कि वीकली रिव्यू में सारे हमारे पेंडेंसी ज़ीरो चलें, स्पेशली ऐसे पेंडेंसीज़ जिनके लिए आपको फील्ड पे नहीं जाना है। अगर आप कागज़ात को अपलोड करने के बाद देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है, तो उसमें येस और नो का एक डिसीजन इमीडिएटली होना चाहिए। और इस चीज़ को हम लोग तहसील लेवल पे इंश्योर करा रहे हैं कि जिस तहसीलदार का ज़ीरो नहीं होगा, तो पीएसडीए के अंडर उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और एक बार ये कल्चर डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सर्टिफिकेट्स टाइम से जाएंगे। अभी समृद्धि के थ्रू हमने एक वीडियो भी बनवाया था, जिसमें हम लोगों ने एक मिथ बस्ट किया है कि हर आदमी किसी ना किसी सेंटर के पास, साइबर कैफ़े के पास, सीएससी के पास जाता है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट अप्लाई करो। समृद्धि ने खुद एक वीडियो में जाते हुए दिखाया कि ये प्रोसेस कितना आसान है और कोई भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट्स बनाई हैं ई सर्विसेज की, ये है तो सिटीज़न के लिए खुली हुई। कई लोग बोलते हैं सर इसमें 100 रुपये का फ़ीस लगता है, 500 रुपये का फ़ीस लगता है। वो फ़ीस तो आपसे मिडिल मैन ले रहा है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अपने मोबाइल से। अपने मोबाइल से, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि पता नहीं होता कैसे करना है, इसीलिए लोग नहीं कर पाते। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग यूथ आइकन्स को यूज़ कर रहे हैं कि भाई जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सर हम आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो आया है, जगह जगह से जो है वो रिजेंटमेंट्स आ रही हैं, जो नया रूल निकाला जिसमें लेबर्स को 2 बार दिन में जो है वो अटेंडेंस करनी होगी। शायद आपको कुछ डेपुटेशंस भी मिले होंगे, और हमारा फार फ्लंग एरिया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप, इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करें? हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। देखिए, हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होता है। आज की डेट में हम लोग बोलते हैं हमारे पास जीआरएस कम है। कितने लोगों को पता है कि हम लोग 20 लोगों के ऊपर एक जीआरएस मेट लगा सकते हैं। ये जीआरएस मेट का काम होता है जीआरएस को असिस्ट करना। मान लीजिए किसी जीआरएस के पास 2 पंचायत हैं या फिर 3 या 4 हैबिटेशन है। वो जीआरएस अपने नीचे हर 20 लेबर के ऊपर एक जीआरएस मेट लगाता है, जिसको स्किल्ड वेजेस मिलते हैं। बाकी लोगों को तो अनस्किल्ड वेजेस मैं मिलते इसमें हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहूँगा कि मतलब कि वो जॉब कार्ड होल्डर ही लग सकता है कोई, वो या जॉब कार्ड होल्डर ही होता है, वो जॉब कार्ड होल्डर ही होता है, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू अदर जॉब कार्ड होल्डर्स, क्योंकि वो काम करता है मॉनिटरिंग का थ्रू दी एनएमएमएस ऐप। अब आप डोडा का एग्जांपल ले लीजिए। डोडा ने इस चीज़ में बहुत ही अच्छा काम करते हुए काफ़ी सारे विलेजेस में शुरू कर दिया, और हमारा एसीडी का और जो टीपीओ टीम और डीपीओ और बीडीओ का जो टीम है, मुझे लगता है अभी ये लोग भी इसको लोगों को इस मिथ को बस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स जस्ट अ फोटोग्राफ वहाँ पे अटेंडेंस के लिए कि भाई वहाँ पे काम हो रहा है। यानी कि जीआरएस को खुद नहीं जाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर एक वो जगह जीआरएस के जाएगा। मेट के थ्रू वो करा सकते हैं। मतलब ये एक क्लियर है, तो सिर्फ कंफ्यूजन है, तो आप तो लोगों को क्या बोलेंगे इस पर? मेरे पास जितने भी डिप्यूटेशंस आते हैं मैं यही बोलता हूँ, ऑल्दो अगर उनके पॉइंट्स रहते हैं कि हम इस चीज़ को हायर फोरम में रिप्रेजेंट दें, तो हम लोग उनकी बात को पहुँचा देते हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन अगर हम दूर करें, हर चीज़ को टेक्नोलॉजी के साथ सॉल्व किया जा सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग अभी धीरे धीरे अपने वीडियोज़ के थ्रू जीआरएस को भी ये बात बता रहे हैं, सबके लॉगिन आईडीज़ क्रिएट करके हम लोग इसको अगले 1 हफ्ते में स्ट्रीमलाइन कर देंगे। सर लास्ट पे एक तो टूरिज्म पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि जो टूरिज्म रिलेटेड जो है आज भी आपने मीटिंग की, काफ़ी पीछे हैं हम टूरिज्म सेक्टर में, उसको लेकर क्या बताएंगे आप, और लोगों को जो है वो आखिर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के थ्रू? ये टूरिज़्म, मैं जैसे बोलता हूँ, एग्री हॉर्टी के बाद सबसे बड़ा लाइवलीहुड का सोर्स होने वाला है हमारा। प्रोजेक्ट्स का लाइवलीहुड इज़ नॉट समथिंग आई एम सेटिस्फाइड विद, दोज आर अनस्किल्ड वेजेस। एवरी लेबर इज़ एबल टू अर्न हार्डली 15-20,000 पर मंथ। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यूथ को 50-60,000 पर मंथ से कम ना मिले, और उसके लिए हम लोगों को क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो मेरे को लगता है टूरिज़्म में वो पोटेंशियल है। आज हम लोगों ने, आप भी थे, एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि वी हैव द वर्ल्ड क्लास ट्रैक रूट्स, वी हैव द बेस्ट नेचुरल ब्यूटी एंड बेस्ट पासिस। वी आर डिस्ट्रिक्ट जो कि ब्लेस्ड है, हिमाचल के भी बॉर्डर पे है, कारगिल लद्दाख के बॉर्डर पे भी है, और यहाँ पे कश्मीर भी है और जम्मू भी है। तो इट्स ए मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बस उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। हमारे पास 2 लाख टूरिस्ट आता है मचेल के दौरान, जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते पिलग्रिमेज टूरिज़्म के लिए।
ऋषिकेश जैसी जगह को देखोगे, दे हैव मेड मिलियंस आउट ऑफ इट। बिल्कुल। पूरी की पूरी होटल इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। वी हैव टू स्टार्ट इंश्योरिंग कि हमारे होम स्टेज क्वालिटी हो, हमारे ट्रैक रूट्स पे लैंडस्केपिंग हो, वहाँ पे जो ट्रैकर्स हैं उनको प्रॉपर किट्स दिए जाएँ। जो हमारे एडवेंचर टूरिज़्म की सेक्टर है, उसमें हम लोग फैमिली के मद्देनज़र रखते हुए कुछ अच्छे एमिनिटीज़ बना दें, फैमिली पार्क बना दें, जिसमें ये लोग जो आते हैं इसको एन्जॉय कर सकें एंड आवर पीपल कैन अर्न रेवेन्यू। तो आई थिंक इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम विच इज़ गोइंग टू बी इन टाइम्स टू कम। और हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि बाय अप्रैल में आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। सर अगर मैं सफ़ायर माइंस के बारे में नहीं पूछूंगा तो वो गलत होगा। सफ़ायर माइन जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक एसेट है, और साथ में यहाँ पर कंट्रैक्टर्स की डिमांड है कि जो माइनिंग के जो है वो लीज जो है वो नज़दीक में दी जाए, ताकि उनको जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। सफ़ायर माइंस को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो किस लेवल तक है इस वक्त, और जो माइनिंग की लीजिंग है उसको क्या कर रहे हैं आप? जी, सफ़ायर माइंस को लेके मैं आपको बताऊँ, कुछ दिन पहले ही हमारी सेक्रेटरी से बात हुई है, जिसमें जितने भी हमारे लोकल चैलेंजेज़ हैं उनको माना गया है कि इट्स नॉट ईज़ी एंड वी हैव टू एंश्योर कि जो भी हमारी माइंस हैं उनकी फ़ीज़िबिलिटी देखी जाए। ताकि कोई भी कंपनी आती है, ऑपरेशंस करती है, तो दे आर एबल टू मेक बेसिक प्रॉफ़िट एंड उसके साथ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज़ ऑपरेशनल हो जाए बहुत जल्द। तो आई थिंक डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग लेने वाला है इन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जिसमें हम लोगों को भी वो लोग बुलाएँगे, जिसके बाद मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि व्हाट्स इन स्टोर और किस तरह से इस सेक्टर को ओपन अप किया जाए। सर लोगों को आखिर पर क्या मैसेज देंगे आप? आई थिंक आई वुड से टू ऑल किश्तवाड़ीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज़ मैं पर्सनली थ्रू अ वीडियो आप लोगों को विश नहीं कर पाया। बाकी इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टिल नाउ। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू की हैं, बड़ी अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो नहीं बोल सकते सक्सेस जब तक कि साल डेढ़ साल तक चल के अपनी तब ना दिखा दे। लेकिन मेरे को लगता है कि आपके कोऑपरेशन के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है, और जब तक हम लोग एक फोर्स ऑफ गुड और एक टीम किश्तवाड़ की तरह से आगे चलेंगे, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल मूव टुगेदर। शुक्रिया डीसी साहब, ये थे हमारे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव जी। मैं आपको एक बात बता दूंगा कि सदियों पुरानी एक कहावत है कि किश्तवाड़ एक दिन पेरिस बनेगा। मैं चाहूँगा कि जब डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हों और वो किश्तवाड़ पेरिस बना हुआ हो। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत कि आपने हमसे बात की। आपको भी, मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है इस वीडियो को देखा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।